बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कराची की उर्दू यूनिवर्सिटी का अब्दुल हक कैंपस जो बाबाए उर्दू रोड पर वाक़ है, एम ए जिन्ना रोड से कुछ ही फासले पर, उससे थोड़ा सा पीछे आएँ तो वहाँ पर है रनछोड़ लाइन। और रनछोड़ लाइन की मार्केट की बहुत सारी खुसूसियात हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प जो हम लोगों को पसंद है वो है बेसिकली वहाँ खाने पीने की बड़ी पुरानी और ज़बरदस्त जगह है। एक ऐसी ही जगह है वहाँ पे, उस कॉर्नर के ऊपर वहाँ क्लॉक टावर है, उसके साथ एक लस्सी वाला है। उसकी नमकीन लस्सी बेइंतहा शानदार है, वो आपको देर तक तासीर रखती है। उस लस्सी वाले की एक कहानी है, वो आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको उस लस्सी वाले की कहानी बताऊं, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये कराची ही का वाक़या है। ये उसी लस्सी वाले का स्टॉल था, ठेला था, जहाँ लस्सी आप देख सकते हैं वो सारे जो सड़क है उसके ऊपर फैली हुई है। और ये आज ही का वाक़या है। और अब इसी से जुड़ा एक और बयान। ये आज जो वाक़या हुआ है, वो जो पुलिस वाले आए थे, असल में उन्होंने 2-3 मरतबा मुझे मना भी किया है, क्योंकि मैं गरीब आदमी, मैं जब उन्होंने मना भी किया है फिर भी मैंने लगाया, तो मेरी गलती थी। और मटके पुराने हो गए थे, वो जब उठाया ना उन्होंने, वो नीचे से निकल गए। तो जनाब, ये थे वो लस्सी वाले साहब। ये लस्सी वाला जनाब पिछले कई बरसों से वहाँ पर मौजूद है, बाप दादा से कारोबार चला आ रहा है, और अब ये साहब काम कर रहे हैं। और पुलिस ने इस लस्सी वाले को उठा दिया क्योंकि ये SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा था। कोरोना में लॉकडाउन है और ये जनाब ठेला लगा के खड़े हुए थे। इनको ज़रा सा एहसास नहीं है कोरोना इनकी वजह से फैलेगा पूरे कराची में। और वो जो बयान आया है कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया, आप उसका चेहरा देख सकते हैं, वो कितनी सहमा सहमा बेचारा बैठा हुआ है। उसको 3000 रुपये भी मिल गए। लेकिन जनाब, फैक्ट ये है कि कोरोना इसी लस्सी वाले की वजह से फैलेगा। ये कोरोना इसी लस्सी वाले की वजह से इसलिए फैलेगा कि ये गरीब है, ये अपना ठेला लगा के खड़ा था वहाँ पर, और ये रोज़गार की तलाश में आया था। अगर इसको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि ये कोरोना फैलाए, इसको कोई हक़ नहीं पहुँचता ये किसी भी एक सिंगल पाकिस्तानी को वायरस की मुंतकली का सबब बने। जानते हैं किसको ये राइट हासिल है? ये राइट सिर्फ हमारी इंतज़ामिया को हासिल है। दोस्तों, ये मनाजिर आप देख रहे हैं कराची एक्सपो सेंटर के, जहाँ पर वैक्सीनेशन की मिस मैनेजमेंट का ये आलम है कि 30,000 वैक्सीन्स की अगर डेली कैपेसिटी है, लोगों को लगाई जाती है, तो यहाँ एक वक्त में 40,000 लोग जमा हो रहे हैं। 30,000 यौमिया वाली जगह पे एक वक्त में 40,000 लोग जमा हो जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। खबे से खबा चल रहा है, लोगों की जो है वो वायरस की मुंतकली का क्या रेशो होगा, कोई नहीं। ये लेकिन इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट तो बड़ा भला चाहती है। वो वायरस की मुंतकली क्यों? वायरस की मुंतकली तो ये छोटे मोटे स्टॉल्स हॉकर वाले कर रहे हैं। ये एक वीडियो और देख लीजिए। ये है एयरपोर्ट थाना। जनाब, इन लोगों को भी ज़रा सा पास नहीं था। 2-2 लोग बैठ के आ रहे थे बाइक पर साथ पर। इन लोगों को कोई ख्याल नहीं था। पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट ने ताकि 2 लोग साथ होंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। अब ये क्योंकि थाने में आ चुके हैं तो जनाब कोरोना अब नहीं फैलेगा। अब क्यों फैलेगा कोरोना? यही इनको सोचना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में। मौसूफ फरमाते हैं कि अगर पाकिस्तान में भारत जैसी सूरत हाल हुई तो इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। मौसूफ बिलावल जरदारी साहब, चले भुट्टो भी लगा लेते हैं आपके नाम के साथ। आप ज़रा ये बताइए, ये जो एक्सपो सेंटर में आप कारनामे अंजाम दे रहे हैं, ये जो सड़कों के ऊपर हाल हो रहा है, ये आप
इस सड़कों पे आज खुद मैं गया, यूनिवर्सिटी रोड पर, यूनिवर्सिटी से वापसी पर ज़रा सा सफारी पार्क क्रॉस करते के साथ ही ट्रैफिक जैम, पूरी तरह से ट्रैफिक जैम। मेरे बराबर में एक लोडिंग सुजुकी, जिसके अंदर गालिबन हमारे पठान भाई अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे, और एक दो नहीं, फैमिली के साथ कोई तकरीबन 10 से 12-15 लोग, बच्चे बड़े ख़वातीन सब उसमें सवार थे। और आलम यह था कि गाड़ियाँ रेंग नहीं थी, क्योंकि जनाब दोनों तरफ मोबाइल खड़ी थी रोड्स के, उनके दरबार बैरियर्स थे, बैरियर्स के साथ एक एक पुलिस एहलकार दोनों जानिब खड़ा गाड़ियों को चेक कर रहे थे। उन्होंने उस सुजुकी को जाने दिया। क्या ड्रामा हो रहा है ये? किस तरीके की पुलिस है ये? क्या चेकिंग की जा रही है? उसके नाम पर जनाब सड़कों पर ये हाल है कि किसी का मटका तोड़ दिया जाता है और किसी को उठक बैठक कराई जा रही है। ये इस शहर के साथ कराची की पुलिस मजाक कर रही है, और जनाब इसके ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, यहाँ की सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो इस शहर के साथ ये सब जुल्म कर रही है। सड़कें नहीं बनवाना, गटर नहीं बनवाना, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बर्बाद करके रखना है। स्कूल छोड़े भाई, स्कूल कौन सी खेत की मोनी है। अस्पतालों में कितना रश हो जाए कोई परवाह नहीं। जिना अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बेहतरीन, लेकिन इलाज जनाब जरदारी साहब वहाँ नहीं करते, साउथ सिटी में एडमिट होते हैं, ज़ियाउद्दीन में एडमिट होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।